अब यहाँ ढोंग बंद करो। आज ये गाय मेरी होगी और तुम सब मेरे पैरों में झुकोगे। साधु बाबा, मंत्र शुरू कीजिए। राधिकापुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। इसी सुंदर से गांव में एक टूटी झोपड़ी में पारो नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। बेचारी पारो को कभी कोई 2 रोटियां दे देता था या फिर उसे भूखा ही सोना पड़ता था। वहीं गांव के किनारे एक चौपाल था जहां लोग रोज इकट्ठा होते थे और मौज मस्ती करते थे। यही सब कुछ देखकर पारो भी खुश हो जाती थी। आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा क्योंकि बस मुझे एक ही सूखी रोटी का टुकड़ा मिला है। लगता है मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी, भूखे और अकेलेपन में। इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। अरे ये वही अनाथ लड़की है जो रोज चौपाल पर बैठ जाती है और लोगों को घूरती रहती है। इसे कोई काम धंधा करना चाहिए और गांव वालों की मदद करनी चाहिए। बेटी, मैंने सुना है कि तुम अकेली रहती हो, लेकिन तुम यहाँ पर रोज रोटियां मांगने मत आ जाना। सबके घरों में जरूरतें होती हैं। हर कोई रोज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? नहीं मौसी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है सबके पास सीमित भोजन है, पर मेरे पास सचमुच में कुछ भी खाने को नहीं है और मैं तो अभी बच्ची हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे दूसरों के सहारे जीना पड़ता है। अरे ओ मनहूस, तू रोज यहाँ आकर बैठ जाती है और दूसरों को परेशान करती है। जल्दी यहाँ से भाग, वरना डंडा लेकर पीटूंगा। तेरी जैसी मनहूस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुखिया जी, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे एक इंसान हूँ। मेरे नसीब ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। इसमें मैं क्या करूँ? और मैं किसी का बुरा भी नहीं कर रही हूँ। हाँ मुखिया जी, आपने सही कहा। ये मनहूस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसे तो गांव से ही निकाल देना चाहिए। इसकी वजह से गांव की इज्जत खराब होती है। जा, इस चौपाल पर मत बैठ। तू जा नीचे, पेड़ के नीचे जाकर बैठ। तेरी वजह से गांव की इज्जत खराब होती है। अगर आप लोगों को मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है तो मैं पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाऊंगी। मुझे बस ठंडी हवा में आराम से बैठे रहना है। गांव में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और सभी अपने अपने घरों में जाने लगे। पारो भी चौपाल से उठकर घर जा ही रही थी, तभी झाड़ियों से अजीब सी आवाज आने लगी। पारो डर गई, पर उसने डरते हुए झाड़ियों में झांका और देखा कि एक गाय घायल अवस्था में पड़ी है। उसके पैर से खून निकल रहा था और वो दर्द से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हे भगवान, ये गाय इतनी घायल कैसे हो गई? इसे देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मैं इसे ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती हूँ। पारो, तू इस गाय को क्यों छू रही है? तेरे पास ना दवा है ना इलाज करने का कोई साधन है। इसे यहीं पर छोड़ दे, नहीं तो तू और भी ज्यादा फंस जाएगी। तेरे पास तो कुछ खाने के लिए और देने के लिए भी नहीं है। मौसी, अगर मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास सच्चा दिल है और इरादा है। मैं इसे भूखे प्यासे छोड़ने से बेहतर इसकी थोड़ी सी सेवा करूंगी। अरे ओ पागल लड़की, गाय की सेवा करने के लिए तुझे पैसे चाहिए जो तेरे पास है नहीं। खुद भूखी मरती है और इस गाय को बचाने चली। ऐसी बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखी। छोड़ दे उसे, जा अपने घर जा। अगर मैं भूखी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों का दर्द न समझूं। ये मेरी आज से दोस्त है, आप नहीं समझेंगे। आप निर्दयी हो। आप लोगों को क्या पता कि किसी का दुख क्या होता है। दीदी, ये गाय कितनी प्यारी है। अगर ये जल्दी ठीक हो गई तो मैं रोज इसे जंगल की ओर चराने ले जाऊंगा। पर दीदी, इसका नाम क्या रखें? बच्चे, इसका नाम मैं कपिला रखूंगी। ये नाम बहुत ही अच्छा है और अब से कपिला ही मेरी सच्ची दोस्त होगी और मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पारो, तू अपनी औकात भूल रही है।
तेरे जैसे लोगों को जानवर की सेवा करने का कोई हक नहीं है। अगर तूने इसे अपनाया तो गांव से तुझे निकाल दूंगा। मुखिया जी, आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं इस गाय को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे अच्छे से पालूंगी। पारो, तू सचमुच पागल है, लेकिन तेरे इरादे बहुत ही नेक हैं। अगर भगवान चाहेगा तो कपिला जरूरी ठीक हो जाएगी। हाँ मौसी, ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इसे अच्छे से पालूं और इसकी तबीयत पर सुधार करूं। ये गाय कितनी प्यारी है। पारो ने घायल गाय का नाम कपिला रखा। रोज सवेरे होते ही वो खेत से घास काट कर लाती और कपिला को खिलाती। धीरे धीरे कपिला के हालात सुधरने लगे और गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि एक अनाथ लड़की जिसके पास खुद कुछ भी नहीं है पर एक गाय की सेवा कर रही है। पर मुखिया को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि पारो इस गाय के बहाने पूरे गांव को अपनी तरफ करना चाहती है। कपिला, आज तुम्हारी हालत में थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। लगता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और मैं वादा करती हूँ कि तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पारो, तू सचमुच हिम्मत वाली निकली। खुद भूखी रहती है लेकिन इस गाय की सेवा अच्छे से करती है। भगवान जरूर तेरे इस नेक काम का फल जरूर से देंगे। मौसी, मैं ये सब कुछ फल के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे तो बस लगता है कि कपिला मेरी माँ के जैसी है। जब मैं उससे बातें करती हूँ तो मेरा दुख हल्का हो जाता है। दीदी, कपिला कितनी प्यारी लग रही है। वो मुझे देखकर अब मुस्कुराती भी है। क्या मैं रोज उसे घास खिलाने के लिए ले जाऊं? हाँ बच्चे, बिल्कुल आना। कपिला किसी पर कभी भी गुस्सा नहीं करती। वो हम सबकी सच्ची दोस्त है। तुम उसे प्यार से घास खिलाओगे तो वो जरूरी खुश हो जाएगी। ओ लड़की, तेरे पास जादू है क्या? ये गाय इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रही है? पहले तो लगा था जिंदा ही नहीं बचेगी, लेकिन अब तो तंदुरुस्त लग रही है। जादू मेरे पास नहीं है। बस सच्चे मन से सेवा करो और अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद पे खुद मदद कर देते हैं। यही मेरी ताकत है। ये सब दिखावा है। तू गाय का बहाना बनाकर गांव वालों की सहानुभूति जुटाना चाहती है। जल्दी ही ये सब तुझे देवी समझने लगेंगे और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे सजा जरूर दूंगा। मुखिया जी, इतना कठोर मत होइए। पारो सचमुच सेवा कर रही है। अगर उसकी नीयत गलत होती तो वो भूखे रहते हुए भी इस बेचारी गाय को नहीं खिलाती। मुखिया जी, मैं किसी से कुछ नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं देवी हूँ। बस कपिला को बचाना मेरा कर्तव्य है। अगर ये गलत है तो आप मुझे खुशी खुशी सजा दे दीजिए, मैं मान लूंगी। समय बीतता गया। कपिला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और पारो का जीवन बदलने लगा। वो अब अकेली नहीं थी। कपिला के साथ चौपाल पर बैठने से उसे सुकून मिलता था। लेकिन मुखिया की नफरत बढ़ती जा रही थी। वो सोचता था कि पारो अगर गांव वालों की नजर में अच्छी बन गई तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। धीरे धीरे उसने पारो को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। दीदी, आज कपिला मुझे देखकर दौड़ कर आई। उसने मेरी हथेली भी चाटी। लगता है उसे हम बच्चों से बहुत प्यार है। ये कितनी अद्भुत गाय है। हाँ नन्हे, कपिला सबके मन को पहचान लेती है। अगर कोई साफ दिल से उसके पास जाए तो वो उसे अपनापन देती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। पारो, मैंने देखा है कि कपिला तुझसे बातें करती है। जब तू उससे बात करती है वो भी सिर हिलाती है। ये तो कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन मुझे लगता है कि कपिला मेरी हर बात को समझती है। शायद यही वजह है कि मैं उससे इतना ज्यादा जुड़ गई हूँ। बेटी, तेरी सेवा देखकर गांव की औरतें भी तुझे सम्मान से देख रही हैं। तू अब अकेली नहीं है। तेरे साथ कपिला और हम सब भी हैं। माई, आपके ये शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं बस यही चाहती हूँ कि कपिला हमेशा सुरक्षित रहे और गांव भी उसके माध्यम से खुशहाल बने। बहुत हो गया ये नाटक। अगर ये गाय सचमुच खास है तो इसका हक पूरे गांव का है। तेरे जैसा अनाथ इसे अपना नहीं बना सकता। मुखिया जी, कपिला मेरी संपत्ति नहीं है। वो मेरी मित्र है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ। उसे मैं किसी सौदे या लालच का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मुखिया जी,
आपकी बातें भी हमें खटक रही हैं। अगर पारो ने इसे बचाया है तो उसे हक है इसकी देखभाल करने का। हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मेरे लिए ये समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। मैं वादा करती हूँ कि कपिला को हमेशा प्यार और सुरक्षा दूंगी, चाहे कोई भी मेरे खिलाफ क्यों न हो। मुखिया की जलन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अब पारो को इज्जत देने लगे थे और कपिला सबके लिए एक अद्भुत गाय बन गई थी। मुखिया को डर था कि पारो की बढ़ती लोकप्रियता उसकी सत्ता को कमजोर कर देगी। उसने तय किया कि अब पारो और कपिला दोनों को सबके सामने अपमानित करके गांव से बाहर निकाल देगा। लेकिन पारो को इसका अंदेशा नहीं था। वो तो कपिला के साथ अपने नए जीवन में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रही थी। दीदी, आज कपिला ने मुझे अपनी पीठ पर बैठा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। लगता है वो हम बच्चों को खेल में भी शामिल करना चाहती है। नन्हे, कपिला सचमुच बहुत दयालु है। उसे बच्चों से खास लगाव है। तुम्हारी हंसी ही उसका सबसे बड़ा इनाम है। तुम रोज उससे खेलने आ सकते हो। पारो, तेरा भाग्य खुल रहा है। पहले तू अकेली थी, अब पूरे गांव की नजर में तू सम्मान पा रही है। लेकिन सावधान रहे, मुखिया को ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा। माई, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ कपिला की सेवा है। अगर कोई इसे गलत समझे तो उसमें मेरी क्या गलती है? पारो, सुना है मुखिया आज चौपाल पर पंचायत बुला रहा है। लगता है वो तेरे बारे में कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। हमें सब समझदारी से देखना होगा। अगर मुखिया सचमुच पंचायत बुला रहा है तो मैं सच छुपाऊंगी नहीं। मैं सबके सामने अपना दिल खोलकर कहूंगी कि कपिला मेरे लिए क्या मायने रखती है। सुन लो सब लोग, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। उसने एक साधारण गाय को जादुई बताकर अपनी इज्जत बढ़ा ली है। ये सब धोखा है, छलावा है। मुखिया जी, अगर धोखा होता तो कपिला जीवित न रहती। सब गांव वालों ने अपने हाथ खींच लिए थे, तब पारो ने ही इसे बचाया था। आप उसे झूठी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे चालाकी है। अगर ये कह दे कि कपिला चमत्कार करती है तो तुम सब इसके पैरों में सिर झुका दोगे। मैं ये होने नहीं दूंगा। मुखिया जी, मैंने कभी किसी से चमत्कार की बात नहीं की। मेरे लिए कपिला सिर्फ एक मित्र है। अगर ये सच्चाई आपको खटकती है तो मुझे आप सजा दे सकते हैं। पंचायत का माहौल भारी हो गया था। मुखिया ने गांव वालों के मन में शक का बीज बोने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर कपिला सचमुच खास है तो उसे सबके सामने परखा जाए। पारो जानती थी कि ये सिर्फ उसे बदनाम करने का नया षड्यंत्र है। फिर भी उसने डर के बजाय विश्वास चुना। गांव की भीड़ चुपचाप खड़ी रही। सबको लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। ठीक है, अगर ये गाय इतनी अद्भुत है तो सबके सामने इसकी शक्ति साबित करो, नहीं तो तुम और ये गाय दोनों गांव से निकाल दिए जाओगे। मुखिया जी, शक्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से किया गया प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। कपिला का अस्तित्व उसका प्रमाण है। मुखिया जी, आप क्यों बार बार उसकी परीक्षा लेते हैं? जब सब देख रहे हैं कि कपिला स्वस्थ और शांत है तो और क्यों सबूत चाहिए? क्योंकि मैं गांव का मुखिया हूँ। मुझे सच और झूठ में फर्क करना होता है। अगर ये लड़की झूठी निकली तो सबको नुकसान होगा। लेकिन आपने कभी खुद कपिला की देखभाल की क्या? बिना सेवा किए आप उसकी सच्चाई कैसे जानेंगे? पारो ने जान लगाई है, इसलिए आज कपिला जिंदा है। अगर गांव मुझे निकालना चाहता है तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, लेकिन कपिला को दोषी मत ठहराइए। उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। नहीं दीदी, तुम मत जाओ। अगर तुम और कपिला चले गए तो हम सब अकेले हो जाएंगे। कृपया हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे की बात सच है। पारो ने गांव में उम्मीद जगाई है। हमें इसे खोना नहीं चाहिए। मुखिया जी, आपका गुस्सा गलत दिशा में जा रहा है। तुम नहीं समझते, आज ये लड़की है, कल कोई और होगा। अगर तुमने इसे देवी मान लिया तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुखिया जी, मैं देवी नहीं हूँ। मैं बस एक अनाथ लड़की हूँ जिसने एक गाय को बचाया है। अगर आपको मुझसे डर है तो ये आपका भ्रम है, मेरी गलती नहीं है। पंचायत के बाद मुखिया की ईर्ष्या और भी ज्यादा गहरी हो गई। गांव वाले पारो का समर्थन करने लगे, लेकिन
मुखिया ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो किसी भी कीमत पर पारो और कपिला को गांव से हटाएगा। इसी बीच एक काला साधु गांव की सीमा पर दिखाई दिया। मुखिया ने उसी से मिलकर कपिला को पकड़ने की योजना बनाई। गांव वाले अनजान थे, लेकिन वातावरण में अजीब सा डर फैलने लगा। साधु बाबा, ये गाय साधारण नहीं है। अगर ये मेरे साथ में आ जाए तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। मुझे आपकी काली विद्या चाहिए। मुखिया, ये गाय दिव्य है। इसे छूने का अधिकार हर किसी को नहीं। अगर तू चाहता है तो तुझे बल और छल दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे बल भी चाहिए और छल भी। मैं इस लड़की पारो को तोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे कपिला मेरे वश में आ जाए। मंत्र तभी काम करेगा जब तू अपने दिल से हर दया मिटा देगा। सिर्फ लालच और क्रोध ही तुझे शक्ति देंगे। क्या तू इसके लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ। मेरे लिए सिर्फ राजपाट मायने रखता है। गांव वाले मुझे माने, यही मेरी असली चाहत है। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। गांव वालों, सावधान रहना। कपिला इन दिनों बहुत ज्यादा बेचैन है। शायद कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। पारो, हमें भी डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे डर जाते हैं। जरूर कोई बुरी ताकत गांव के पास आ गई है। हमें एकजुट रहना होगा। अगर कोई खतरा आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। पारो, तेरा साहस ही हमारी ताकत है। मुझे डर नहीं है, पर मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप सब मेरा साथ दे तो कपिला हमें बचाएगी। हमें विश्वास रखना होगा। दीदी, मुझे सपना आया था। आसमान से चमकता पंछी आया और बोला कि खतरे की घंटी नजदीक है। क्या ये सच हो सकता है? रात घिर आई। गांव पर घना अंधेरा छा गया। अचानक हवाएं तेज हो गई और आसमान से रहस्यमयी पक्षी उतरकर कपिला के पास आ गए। उसने इंसानी आवाज में कहा कि साधु और मुखिया ने मिलकर बड़ा जाल रचा है। पारो समझ गई थी कि निर्णायक टकराव अब सामने है। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। हर किसी के दिल में डर भी था और उम्मीद भी थी। पारो, अब सावधान रहो। साधु अपनी काली विद्या से कपिला को बांधना चाहता है, लेकिन तुम्हारे दिल की रोशनी ही इस अंधकार को तोड़ सकती है। पक्षी देवता, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ गांव भी है। अगर हम सब मिलकर प्रेम की शक्ति में विश्वास करें तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। अब यहाँ ढोंग बंद करो। आज ये गाय मेरी होगी और तुम सब मेरे पैरों में झुकोगे। साधु बाबा, मंत्र शुरू कीजिए। ओ कपिला, तू अब मेरे वश में है। मेरे मंत्रों की जंजीरें तुझे बांध लेंगी। तेरा दूध और तेरी शक्ति अब मेरे हवाले होगी। हे भगवान, ये कैसा अंधेरा फैल रहा है। धरती कांप रही है। पारो, कुछ करो, कुछ करो पारो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें मत छोड़ना। कपिला, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू हमारी शक्ति है। मेरे दिल की सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। इस अंधेरे को मिटा देगी। सुनो, जमीन पर कुछ चमक रहा है। ये सुनहरा कमल है, वही जो कपिला के आंसुओं से पहले जन्मा था। पारो, इसे छू लो। हे कमल, तू आशा का प्रतीक है। मुझे वो शक्ति दे जो लालच और क्रोध को खत्म कर दे। मेरी मासूमियत ही मेरा सबसे बड़ा हथियार बने। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की मेरी योजना बिगाड़ रही है। साधु बाबा, अपनी पूरी शक्ति लगाएं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं पूरी विद्या लगा रहा हूँ, लेकिन ये रोशनी मेरी काली आंख को निगल रही है। ये असंभव है। मैं हार रहा हूँ। मेरा जादू टूट रहा है। पारो, देखो, साधु की शक्ति बिखर रही है। अब आखिरी बार तुम्हें करना होगा। अपने शब्दों से उसके लालच को मिटा दो। साधु और मुखिया जी, आप लोग सुन लीजिए। आपकी शक्ति लालच से बनी है और मेरी शक्ति प्रेम से। प्रेम की रोशनी हमेशा अंधकार को हराती है। तुम हार चुके हो। अंधकार और रोशनी की जंग तेज होती जा रही है।
साधु के मंत्र आकाश को कपा रहे थे और मुखिया की चीखें गांव में गूंज रही थी। पारो, कपिला और पक्षी रोशनी की शक्ति से डटे हुए थे। गांव वाले कांपते हुए ये सब कुछ देख रहे थे कि क्या ये रात उनकी आखिरी रात होगी या नई सुबह लेकर आएगी। गांव वालों, तुम सब देख रहे हो कि ये लड़की मुझे रोशनी के नाम पर नीचा दिखा रही है। अगर ये जीत गई तो तुम्हारा मुखिया कमजोर हो जाएगा और तुम्हें कोई संभाल नहीं पाएगा। मुखिया जी, ताकत डराने से नहीं आती। आपने हमेशा हमें सताया और अपमानित किया, लेकिन पारो ने हमें सहारा दिया। अगर कोई असली नेता है तो वो पारो है, आप नहीं। मूर्ख गांव वालों, तुम ये नहीं जानते कि अंधकार कितना शक्तिशाली है। रोशनी क्षणिक होती है, लेकिन काला जादू सदियों तक शासन करता है। पारो की मासूमियत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। साधु, अगर काला जादू इतना स्थायी होता है तो लोग हमेशा अंधेरे में जीते, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। यही प्रकृति का सत्य है, यही मेरी शक्ति है। पारो बेटी, हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेली नहीं है। अगर तुझे हर अंधेरे का सामना करना है तो हमारे दिलों की दुआएं तेरे चारों ओर कवच बनेगी। पारो, तेरे शब्द ही तेरे शस्त्र हैं। तू बस सच्चाई बोलती रहे, साधु की आग तेरे प्रेम की हवा से बुझ जाएगी। तेरी निडरता ही उसका अंत करेगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़की ने गांव को मेरे खिलाफ कर दिया है। साधु बाबा, पूरी ताकत लगाइए। मैं कपिला को पकड़कर अपना राज कायम करूंगा। मुखिया, मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। इस कमल की रोशनी ने मेरे तंत्र मंत्र जला दिए हैं। अगर तू कुछ करना चाहता है तो अभी कर, ये आखिरी मौका है। पारो दीदी, मत डरना। मैं जानता हूँ कि कपिला और ये पंछी तुझे बचा लेंगे। जब तुम मुस्कुराती हो तो हमें भी हिम्मत मिलती है। हम सब तुझसे प्यार करते हैं। बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो मैं किसी अंधकार से कभी नहीं डरूंगी। तुम्हारी मासूमियत मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और धरती हिल उठी। साधु ने अंतिम बार अपनी विद्या का प्रयोग किया। गांव के चारों ओर काला धुआं फैल गया। लोग घबराने लगे, लेकिन तभी कपिला की आंखों से फिर से आंसू गिरे और जमीन पर सैकड़ों सुनहरे कमल खिलकर पूरा चौपाल रोशनी से भर गया। पारो, ये समय निर्णायक है। साधु अपनी आखिरी शक्ति लगा रहा है। अगर तू कमल की रोशनी को अपनाएगी तो ये गांव हमेशा के लिए अंधेरे से मुक्त हो जाएगा। कमल, तू आशा और प्रेम का प्रतीक है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गांव को बचा लो। मेरी आत्मा की सच्चाई से तुम अपनी रोशनी फैला दो। देखो, कमल से रोशनी निकल रही है जो आंखों को चौंधिया रही है। ये साधु के जादू को जलाकर राख बना देगी। पारो सचमुच गांव की रक्षक है। नहीं, मैं सब कुछ खो रहा हूँ। मेरी सत्ता, मेरा डर सब खत्म हो रहा है। साधु बाबा, कुछ कीजिए। मैं किसी भी हालत में हार नहीं मान सकता। मुखिया, अब देर हो चुकी है। इस लड़की का विश्वास मेरी विद्या पर भारी पड़ गया। मेरा अंधकार खुद मुझे निगल रहा है। मैं अब नहीं बच सकता। हे भगवान, साधु की परछाई आग की तरह जल रही है। उसकी शक्ति टूट रही है। ये पारो की भक्ति और कपिला की पवित्रता का फल है। साधु, तेरा लालच तुझे निकल रहा है। तूने सोचा था डर सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन प्रेम ही सच्ची शक्ति है। अब तेरा अंत निश्चित है। पारो, देखो, साधु राख बन चुका है। उसकी आत्मा हवा में बिखर गई। अब बचा सिर्फ मुखिया, जिसने अपने लालच से खुद को कैद कर लिया है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं सिर्फ लालच में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगा। मुखिया जी, बदलाव दिल से होता है, डर से नहीं। अगर सचमुच पछतावा है तो गांव वालों की सेवा करो, वरना कपिला की दहाड़
तुम्हें वहीं पर दफना देगी। साधु का अंत हो चुका था और मुखिया की आंखों में हार साफ झलक रही थी। गांव पर फैला अंधकार मिट चुका था और सुनहरे कमल की रोशनी हर घर में उजाला भर रही थी। अब गांव वालों के दिलों में पारो के लिए एक नया सम्मान था। वो अब सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, बल्कि गांव की रक्षक और नई उम्मीद भी थी। पारो, तूने हमें दिखाया कि असली ताकत ना डर से आती है और ना ही लालच से। तूने प्रेम और विश्वास से हमें बचाया। अब तू हमारी बेटी ही नहीं, हमारी मार्गदर्शक भी है। बेटी, पहले तो भूख और तन्हाई में जी रही थी, लेकिन आज पूरे गांव ने तुझे अपना लिया है। अब तुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हम सब तेरे साथ हैं। पारो, मैंने बहुत गलती की। मैंने लालच और सत्ता के लिए तुम्हें सताया। अगर तू मुझे माफ कर सके तो मैं वादा करता हूँ कि अब गांव की सेवा करूंगा, अत्याचार कभी नहीं करूंगा। मुखिया जी, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर आपके दिल में सचमुच पछतावा है तो गांव वालों की भलाई करके अपना अपराध मिटा दीजिए। दीदी, अब हमें डर नहीं लगता। जब तू हमारे साथ होती है तो ऐसा लगता है जैसे माँ हमें गोद में लेकर संभाल रही हो। हम चाहते हैं तू हमेशा हमारे साथ रहे। पारो, तेरी सादगी और भक्ति ने इस गांव को नया जीवन दिया है। अब तू सिर्फ इस जगह की बेटी नहीं, बल्कि इसका भविष्य है। कपिला और मैं हमेशा तेरे साथ रहेंगे। माँ जैसी पारो, तेरे प्रेम ने मेरी आत्मा को शांति दी। अब मेरा दूध इस गांव की हर झोपड़ी में भर जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी भूखा ना सोए। हमने आज तक ऐसे चमत्कार नहीं देखे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तेरी हिम्मत है। पारो, अब तू हमारी साध्वी बनकर गांव का मार्गदर्शन करेगी। यही सबकी राय है। बाबा, मैं साध्वी बनने की लालसा नहीं रखती। मैं बस अपने जीवन को सेवा में बिताना चाहती हूँ। अगर गांव मुझसे यही चाहता है तो मैं खुशी से इसे स्वीकार करूंगी। बेटी, यही तेरी महानता है। तू पदवी के पीछे नहीं भाग रही है। यही कारण है कि ईश्वर ने तुझे चुना है। अब तू इस गांव की आत्मा है। दिन बीतते गए और गांव ने नया रूप ले लिया। जहाँ पहले बंजर जमीन थी, वहाँ हरे भरे खेत लहराने लगे। कपिला का दूध गांव के हर घर तक पहुंचने लगा और सुनहरे कमल की रोशनी ने बीमारों को अब ठीक कर दिया। पारो का जीवन अब अकेलेपन से भरा नहीं था, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी से जगमगा रहा था। गांव वालों, देखो हमारी धरती कितनी ज्यादा बदल गई है। ये सब हमारे विश्वास और एकता का परिणाम है। अगर हम ऐसे ही प्रेम से जुड़े रहे तो कोई भी ताकत हमें कभी भी नहीं तोड़ पाएगी। हाँ पारो, पहले हम बिखरे हुए थे और डर में जीते थे। अब हम समझ गए हैं कि मिलजुल कर रहने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। ये तेरा ही दिया सबक है। दीदी, अब हमें भूख नहीं लगती। कपिला हमें हर दिन दूध देती है और माँ कहती है कि ये तेरे कारण संभव हुआ है। तू सचमुच हमारे लिए वरदान है। मैं अब गांव का सेवक बन चुका हूँ। खेतों में काम करूंगा, जरूरतमंदों की मदद करूंगा और अपना अहंकार हमेशा के लिए त्याग दूंगा। पारो, तूने मेरी आंखें खोल दी। मुखिया जी, अगर आपका हृदय सचमुच बदल गया है तो यही सबसे बड़ी जीत है। सत्ता टिकती नहीं, लेकिन सेवा अमर होती है। यही संदेश इस गांव में फैलाइए। पारो, पहले तो टूटी झोपड़ी में रहती थी। अब हम सबने तय किया है कि तेरे लिए एक सुंदर घर बनवाएं, ताकि तू सम्मान के साथ रह सके। माई, मेरे लिए झोपड़ी ही मंदिर है, लेकिन अगर आप सब मुझे प्रेम से अपनाते हैं तो वही घर मेरा महल है। मेरा सुख अब आपके साथ में है। देखो कैसे ये गांव खिल उठा है। ये जगह अब सिर्फ इंसानों का बसेरा नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का प्रतीक बन गई है। पारो, तूने इतिहास रच दिया है। पारो, तूने मुझे माँ कहा है और आज तूने मुझे सच्ची माँ बना दिया है। अब मैं इस गांव की हमेशा रक्षा करूंगी और हर घर में सुख और समृद्धि भर दूंगी।